हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को फिर से मेंसुरेशन का, मैंने आपको बोला था कि ट्रायंगल के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे, ताकि हम जैसे जैसे उसके फॉर्मूला पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक दो दो एग्जाम्पल भी पढ़ते जाएंगे, तो हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ऐसे करके मेंसुरेशन पूरा क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डाले तो आपको आसानी से मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आराम से मिल जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप में अनुपात बताइए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, हम एक फिगर बना लेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ABC हमारे पास क्या है, ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड क्या है, समान है। तो 8√3 एक भुजा है उसकी, तो बाकी की भी साइड कितनी हो जाएंगी, 8√3 हो जाएंगी। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल और परिमाप में अनुपात बताइए। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, मान लेते हैं a, तो हो जाएगा कितना, √3/4। साइड का स्क्वायर का मतलब है 8√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू 8√3 इंटू 8√3 डिवाइड बाई 4। 4 से कट कर देंगे, 4 2 ज़ा 8। देखो √3 3, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, 2 8 जा 16 इंटू √3 3, तो ये आ रहा है 48√3। ये क्या आ गया, एरिया आ गया, मतलब क्षेत्रफल आ गया। दूसरा परिमाप, पेरीमीटर क्या है वो देख लो। तो पेरीमीटर हम देखते हैं सबसे पहले, परिमाप, ठीक। तो परिमाप मैंने आपको बताया था, जो जो साइड दिख रहा है सबको क्या कर देंगे, हम सबको प्लस कर देंगे। तो सबको प्लस कर दो, तो क्या आएगा, 8√3 प्लस 8√3 प्लस 8√3, ये हो जाएगा 24 रूट में क्या हो जाएगा, 3। अब इन दोनों में हमको रेशियो पूछा था, तो एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 48 रूट में 3 और यहाँ पे है 24 रूट में 3, √3 कैंसल, 24 2 जा, तो 2 डिवाइड बाई 1, या बोल सकते हैं 2:1। ये रहा आपका आंसर, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे ही करके आपको एग्जाम्पल समझाते रहेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, और आपका यहीं पे ट्रायंगल खत्म हो जाएगा मेंसुरेशन का। हम दूसरा टॉपिक आपको फिर इसमें आयत पढ़ाएंगे या स्क्वायर वर्ग पढ़ाएंगे। अब इसमें देखो, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया हुआ है। भुजा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब इसमें समबाहु ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है, फिर भी देख के लग रहा है कि समकोण त्रिभुज है, या हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज कैसे है, इन दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करो, स्क्वायर करके प्लस करो, तो इसका जितना स्क्वायर होना चाहिए उतना ही आना चाहिए, तो समकोण होगा, ठीक है। आप कर लो, 5 का स्क्वायर करोगे, देखो समकोण हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 25। छोटी भुजा 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 144, ठीक। इन दोनों को अगर प्लस करते हो, दोनों को अगर ऐड करते हो तो कितना आएगा, 169। और 13 वाले का स्क्वायर करो तो भी वही आना चाहिए, 169। इसका मतलब है ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। तो वैसे भी निकाल सकते हो, या तो हमारे पास एक फॉर्मूला, मैंने आपको हीरोइंस फॉर्मूला बताया था, रूट में s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, उससे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, अगर हमको तीनों साइड दिया हो तो। यहाँ पे 3 साइड दिया था, तो हम वही पहले लगा करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था एरिया इज इक्वल टू रूट में s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस क्या बताया था, c आपको बताया था। जहाँ पे s था सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड को सम करो और आधा करो।
तीनों साइड को सम करोगे तो 5, 12 और 13 डिवाइड बाई कितना 2, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25 और 25 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 का हाफ करना है। 12 13 25 5 30 का हाफ करोगे तो कितना मिलेगा हमको 15 मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें रख लेते हैं 15। एस की जगह पे कितना रखेंगे 15। एस की जगह पे 15 रखेंगे, जहां पे ए कितना है, ए हमारे पास 5 है, बी आपको ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, सी आपको 13 दिया हुआ है। वैल्यू रखो, एस की जगह पे कितना रखोगे 15। दूसरा एस माइनस ए मतलब कितना 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 का मतलब 7। तीसरा आपको 15 माइनस बी, बी का मतलब है 15 में से कितना माइनस करोगे 12, तो सॉरी हाँ 12 तो 3। तीसरा क्या माइनस करोगे 15 में से 13 माइनस कर लो तो 2। तो आपको क्या आ रहा है यहाँ पे देखो 3 दूना 6, जोड़ा बनाओ यहाँ पे, अब देखो भाई यहाँ पे एक जगह पे देखो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 नहीं बचेगा 10 बचेगा। ठीक, अब जरा लगाओ तो यहाँ पे 3 गुने 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 गुने 5 होगा और यहाँ से 3 गुने 2। अब ध्यान देंगे, जोड़ा लगाओ 3 और 3 एक बाहर 3। दूसरा 5 और 5 एक 5 बाहर क्योंकि स्क्वायर है। तीसरा 2 और 2 एक 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 3 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है। तो आपका 30 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो गया। दूसरा देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है। समकोण कैसे दिख रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके प्लस करोगे तो इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो ये समकोण में यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान देखना, ये तो कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यही दोनों बेस और हाइट की बात यही दोनों हो जाएंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस इंटू हाइट बाई 2। ठीक, 2 6 जा 12 और 6 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअली में इसको समकोण त्रिभुज नहीं देना चाहिए था, कोई और देना चाहिए था, ताकि 3 साइड हमको दिया रहे। और अगर आपको 3 साइड दिया रहे तो याद रख लेना फॉर्मूला आपके पास हीरोन्स है वो तो लग जाएगा, और 3 साइड नहीं दिया है तो सवाल ही नहीं बनता। बाकी अगर समकोण दिया है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, फिर इक्विलेटरल दिया है तो √3/4 साइड स्क्वायर। तो अगर किसी टर्म्स में दिया है तब तो उसी हिसाब से जाना है, लेकिन अगर तीनों साइड दिया है तब तो एक ही फॉर्मूला आप लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूला, आपका आंसर 100% है, आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आयत की तरफ। अब करा आयत, रेक्टेंगल, ठीक है, तो ABCD क्या है, एक आयत है। आयत का जरा कंडीशन समझ लेंगे कि या तो आयत का डेफिनेशन पहले समझ लो, परिभाषा। आयत की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और सारे एंगल 90 डिग्री का हो। कहने का मतलब ये है कि आमने सामने का साइड जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। मतलब आमने सामने की भुजा समान और सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्या, आयत। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, आयत। अगर मैं लेंथ को L से मान ले, ब्रेथ को B से मान ले तो LB हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा L और ये क्या हो जाएगा B, क्योंकि आमने सामने की साइड क्या है, सेम। यहाँ पे कंडीशन ध्यान से देखना क्या है, AB = CD है, दूसरा AD = क्या है, BC है, ये कंडीशन। एंड एंगल A = एंगल B एंगल C और एंगल क्या है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब एंगल A = B C D 90 डिग्री। ये चीज दिया है। अब हम सब लिख देते हैं इनका पहला कंडीशन क्या है, आयत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, एरिया की बात किया जाए, तो ध्यान से देखना एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब L × B LB, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा। दूसरा है क्या, परिमाप। ध्यान से देखना, परिमाप जिनको पेरीमीटर बोलते हैं, आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो। ठीक, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जितनी साइड आपको दिख रही है सारे साइड को प्लस कर दो, तो हमारे पास क्या क्या साइड दिख रहा है,
सारे साइड, चार साइड को प्लस करोगे तो l प्लस बी आपको मिलेगा, जो कि आएगा 2l प्लस 2b आएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो l प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, या अगर कोई लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप हो जाएगा या पेरीमीटर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, विकर्ण। अगर हम विकर्ण की बात करें, इसके विकर्ण, तो इसमें याद रख लेना 2 विकर्ण होते हैं और दोनों का लेंथ समान होता है। ये विकर्ण है और ये, चाहे कुछ भी करो, दोनों के विकर्ण की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। और विकर्ण होता क्या है, विकर्ण इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या होता है, l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब है कि किसी भी आयत का जो विकर्ण होता है, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये क्या था आपका, ये आयत था। अब हम आपको आयत का एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। चलो भाई, अब एक देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है, 12 मीटर और 5 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, फिर से परिमाप बताना है, विकर्ण बताना है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास फिगर जो है, आयत का फिगर, ये है आयत ABCD, ठीक है, इनको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। कह रहा है जिनका लंबाई कितना है भाई, ये सेम है, लंबाई के इक्वल है और चौड़ाई के इक्वल है। कह रहा है कितना है, लंबाई है 12, चौड़ाई कितना है 5। तो विकर्ण हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस का हम विकर्ण अगर हमको बात कर रहा है तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कह रहा है पहला क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, एरिया की बात करें, ध्यान से देखना, एरिया की बात करोगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, L इंटू बी। तो L कितना है 12, B कितना है 5, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल। परिमाप दूसरा हमारे पास क्या है, इसका परिमाप की बात कर रहा है, पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर कितना होता है 2l प्लस बी। तो 2 गुने, दोनों को जोड़ दो, 12 5 17, 17 दूना 34 मीटर, ठीक, परिमाप मीटर में ही होता है। वो भी किसी दिन समझा देंगे कि मीटर क्यों आता है या मीटर स्क्वायर क्यों आता है। तीसरा आपका आ रहा विकर्ण। तो मैंने आपको बताया था विकर्ण इज इक्वल टू रूट के अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो रूट के अंदर 5 का, सॉरी लेंथ कितना है, लेंथ है 12, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 144 प्लस 25, जो कि 169 के इक्वल हो जाएगा। और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो निकल के आ गया कितना, 13। विकर्ण इसका कितना है, 13, ठीक। तो मैंने आज आपको क्या समझाया, आज आपको आयत समझाया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आयत तक। फिर कल मैं एक टॉपिक और लेकर के आएंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस याद रख लेना, रेलवे एनटीपीसी में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम क्या करते हैं, समझते हैं। इसके बाद जो लेक्चर होगा आपको लगभग पूरा मेंसुरेशन उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दूसरी बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।